नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। राहुल गांधी के बयानों पर देश में सियासी घमासान मचा है। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। जो भी वो बयान दे रहे हैं उसे बीजेपी देश विरोधी बताकर राहुल को घेरने में जुटी है। अब आरक्षण को लेकर रण तेज हो चुका है और इसी लड़ाई में अमित शाह की सीधी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के जरिए राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक बीजेपी रहेगी तब तक आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन आरक्षण खत्म करने की बात कहकर राहुल गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी एजेंडा सामने रख दिया है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहने का आरोप भी लगाया। उधर कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी के बचाव में उतर आई है। खुद राहुल गांधी ने अपने बयान को लेकर सफाई पेश कर दी और यह कहा कि मेरा बयान गलत तरीके से पेश किया गया। ना तो मैं आरक्षण के खिलाफ हूं और ना ही कांग्रेस पार्टी। तो सवाल ये उठता है कि अगर सरकार और कांग्रेस दोनों आरक्षण के हिमायती हैं तो फिर कंफ्यूजन कहां पर है? सियासी तर्कश से क्यों आरक्षण का तीर रह रहकर निकाला जाता है? क्या आरक्षण महज एक सियासी मुद्दा है? ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि 10 साल से कर्नाटक में जातीय जनगणना का डेटा गुप्त रखा गया। राहुल गांधी कब सिद्धारमैया को कर्नाटक के जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने के लिए कहेंगे? बिहार में भी कास्ट सेंसस हो चुका है। नीतीश कुमार ने जब जातीय जनगणना की तब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी सरकार का हिस्सा थे। आखिर कहां कौन सी पिछड़ी जाति, आदिवासी, ओबीसी को अधिकार मिल गया है? आरक्षण में क्या बदलाव आया? यहां पर सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी के बयानों पर बेवजह की सियासत हो रही है या फिर आरक्षण को लेकर दिल में कुछ और है और जुबान पर कुछ और है? दहाड़ में आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अमित शाह ने एक्स पर क्या लिखा है और फिर बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ किस तरीके से मोर्चा खोल रखा है, राहुल गांधी की सफाई भी आपको सुनवाऊंगी। लेकिन आइए सबसे पहले अमित शाह की तरफ से किया गया ट्वीट आपके सामने पढ़ देती हूं। राहुल गांधी को लेकर लिखते हैं अमित शाह कि मैं राहुल गांधी को यह बताना चाहता हूं कि जब तक बीजेपी है, जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आरक्षण समाप्त करने की बात करके राहुल गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने ला दिया है। यह कहा गया है अमित शाह की तरफ से, उनकी तरफ से किया गया ट्वीट। अब सुनिए कैसे हो रहा है इस मामले पर वार पलटवार। मैं घोर निंदा करता हूं इस प्रकार के बहुत ही शर्मनाक व्यवहार के लिए जो श्री राहुल गांधी जी ने विदेशी देश में जाके किया है। और ये कोई पहली बार नहीं, हर बार वो जाके विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारतवासियों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, भारत को बांटने की कोशिश करते हैं और इस बार तो हद पार हो गई। राहुल गांधी देश को गाली भी देते हैं, प्रधानमंत्री को भी गाली देते, देश के लोकतंत्र को भी गाली देते। और मेरा मानना है कि अब समय आ गया है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। राहुल जी ने जो फैक्ट है, जो चीजें ये सरकार जनता से छिपा रही है, वो सारी बातों को पूरे देश के सामने रखा है, पूरी दुनिया के सामने रखा है कि ये जनता को भ्रमित कर और पूरे समाज को भ्रमित करने का काम करना है। राहुल जी ने फैक्ट कहा, जो सही चीज है उसको राहुल जी ने बोला है। राहुल गांधी जी के नाम सुन के ही भाजपा को दस्त लग जा रहे हैं और अमेरिका का दौरा करें और भाजपा के पेट में मरोड़े न उठे, ये कैसे संभव है? Or somebody said, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. आइए सबसे पहले दहाड़ के सवालों का जिक्र कर देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज यही रहेगा कि क्या आरक्षण पर सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत हो रही है? सवाल यह भी कि सरकार का स्टैंड क्लियर है, फिर किस बात का डर है? अमित शाह के सामने आने से क्या कंफ्यूजन दूर होगा? क्या सभी दलों को वोट बैंक की चिंता सता रही है? आरक्षण के नाम पर उसी को साधने की कोशिश है? और क्या राहुल के बयान पर राजनीति हो रही है, वो भी बेवजह की?
मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। कौशलकांत मिश्रा हैं बीजेपी के प्रवक्ता, सुमित सिंह हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर बाद सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन सबसे पहला सवाल सुमित सिंह आप ही से करती हूं, क्योंकि नए नए चैंपियन बने आप आरक्षण के नाम को लेकर। आरक्षण, संविधान, जातीय जनगणना, बहुत सारे मुद्दे आप लोगों ने उठाए और आरक्षण का नाम लेते हुए 2024 के चुनावों में आपकी पार्टी को फायदा भी मिला। राहुल गांधी एक नए चैंपियन, नए चेहरे के तौर पर सामने आए, लेकिन क्या नए नए चैंपियन से भूल चूक हो गई? गलती से कुछ मुंह से निकल गया जिसके बाद सफाई देने तक की नौबत आ गई। और जैसा कि बीजेपी कह रही है कि आपका आरक्षण विरोधी चेहरा एक्सपोज हो गया है। देखिए, राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट को आप पूरा सुन लीजिए। वो बहुत स्पष्ट तरीके से कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं और 50% से आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये बात वो लगातार कहते आ रहे हैं इस बेस पे कि भारत की जो सच्चाई है वो रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही है हमारी एजुकेशन में, हमारी सरकार में, जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है बिजनेस में। और 90% लोगों को भारत की तरक्की का हिस्सेदार बनाने के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है, नई नीतियां लाना जरूरी है। और ये राहुल गांधी जी इस बात को लगातार बोलते आ रहे हैं और अब भी वो यही बात को कह रहे हैं। That's all. मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने ये कहा कि फिलहाल समझा भी देता हूं आपके। हाँ, नहीं, मैं ये कह रही हूं कि अगर उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि अभी आरक्षण हम नहीं खत्म कर रहे अभी, तो इसमें कोई दूरदर्शिता नजर नहीं आती उनके बयान में कि आगे वो चाहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो। आप इसमें दो चीजें समझिए ना सर, टू फेसेड चीजें कैसी नजर आती हैं, उसको लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा। ये जो दोहरा रवैया है, आप सरेआम झूठ बोल रहे हैं। और मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप ये ना कहें। जो सवाल का हिस्सा है आप उसको दोहरा रहे हैं। उनसे पूछा गया आरक्षण के बारे में और उन्होंने बताया कि भारत एक अनफेयर जगह है, भारत के हालात बजाय जो उन्होंने विस्तार में समझाया वो बारी बारी शायद आप उसको पढ़ लें। मैं आपको उसके बिना और भी डिटेल दे सकता हूँ। आज के भारत के हालात ये हैं कि 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ओबीसी काम करते हैं उनकी फैकल्टी में। आज के भारत के हालात ये हैं कि 6043 प्रोफेसर हैं 23 IIT में, जिनमें सिर्फ 23 ओबीसी, जिनमें से 150 से कम SC हैं और 21 ST हैं। ये भारत के हालात। आई एम वेरी ग्लैड सुमित कि आप ये बात लेकर आए। बहुत अच्छी बात है कि आप ये बात लेकर आए। कौशलकांत मिश्रा आपके पास आती हूँ, क्योंकि जो बता रहे हैं सुमित सिंह, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बीते 10 साल के आंकड़े अभी उन्होंने सामने रखे हैं। लेकिन मैं सीधा सवाल ये पूछती हूँ कि राहुल गांधी जो कुछ कहते हैं, बीजेपी उसमें सियासत या कांग्रेस को घेरने का मुद्दा कैसे खोज लेती है? राहुल गांधी तो सीधे सीधे कह रहे हैं ना कि मैंने तो कोई आरक्षण विरोधी बात कही ही नहीं। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि आरक्षण विरोधी चेहरा है कांग्रेस का और राहुल गांधी का, जो कि एक्सपोज हो गया इस बयान के साथ? तो पूर्णिमा जी, अगर उनके स्टेटमेंट को पढ़ें तो उन्होंने ही तो कहा था कि जब समय आएगा तो हम आरक्षण खत्म। ये मेरा बयान थोड़ी ना, तो राहुल गांधी का बयान है। तो उसमें हम कहां से आ गए? अगर कोई वो बयान देंगे वहां पे और जो भारत की राजनीति से प्रेरित होगा तो उस पर रिस्पॉन्स तो आना जायज है। और आरक्षण जैसे मुद्दे पर अगर रिस्पॉन्स ना आए, जिसके लिए ये चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर हकीकत ये है कि चाहे इनके नाना जी हों, उन्होंने आज ये जातिगत जनगणना की बात करते हैं, 31 के बाद 51, 61, 71, 81, 91 तक जातिगत जनगणना ये नहीं कराए। समस्या ये है कि ये सिर्फ जातियों के नाम पर राजनीति करते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट अभी अमेरिका में उन्होंने दिया है, इनके स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं जो राहुल गांधी ने दिया है। आई डोंट वांट टू लिव इन इंडिया, ये उनका कोटेड स्टेटमेंट है अमेरिका में। ध्यान से सुनिएगा, इंडियन आइडेंटिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल, इंडियन पीपल आर कास्टिस्ट। ये सारे पॉइंट्स हैं जो मेरे पास हैं और जो राहुल गांधी ने इस यूएस विजिट में बोले हैं। इंडियन डजंट हैव फ्रीडम ऑफ फेथ, ये इनका कहना है। खैर ये टॉपिक बदल जाएगा, लेकिन जो देश की राजनीति से रिलेटेड इंडियन कास्टिस्ट हैं। क्यों कास्टिस्ट हैं? जातिगत, इनकी जाति अगर संसद में पूछ ली जाती है तो इन्हें बड़ा कष्ट होता है और सारे इंडियन को कास्टिस्ट कह रहे हैं और हर दरवाजे पे अपना आदमी भेजने की बात कर रहे हैं जो जाति पूछेगा। दूसरी चीज, आपने देखा कई बार बोला जा चुका है हमारे द्वारा, सबके द्वारा, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने।
ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन कौन लाया? भारतीय जनता पार्टी। रिजर्वेशन इन प्रमोशन कौन लाया? भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने क्या किया? मंडल कमीशन को सालों तक गड्ढे में डाल के रखा। इसके पहले की काका कालेकर कमेटी की रिपोर्ट को सालों तक उन्होंने नहीं छुआ। उसके बाद जिस तरीके से इंदिरा जी कहती थी जात पर न पात पर मोहर लगेगी, बात पर उसको पलट के ये जात की राजनीति पे आ गए। उसके बाद राजीव गांधी का 1.5 घंटे का संसद के पटल पर दिया गया भाषण, और उसके बाद अखबार की कटिंग में छुपाया जब उन्होंने अपने स्टेटमेंट कहा कि जो लोग रिजर्वेशन से आते हैं वो बुद्धू होते हैं। हाँ। तो ये सारी हकीकत तो इनकी है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो किया वो ठोक के किया और बता रहे हैं हम, और उसको वो पूरा संवैधानिक रूप से करेक्ट है। ठीक है। और हम आज भी कह रहे हैं संविधान द्वारा जो भी आरक्षण बाबा आम्बेडकर ने दिया है वो सबको मिलता रहेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसको लेकर अगर सरकार इतनी क्लियर है तो कहीं ना कहीं कोई तो झुंझुना अटका हुआ है ना कौशल कांत साहब। आरक्षण की रेस में कौन किसका ज्यादा बड़ा हितैषी, सारी लड़ाई तो इसी की है ना। 2 सेकंड दीजिएगा पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी, एक सेकंड के नाम पे राजनीति करेंगे, ये जाति के नाम पे राजनीति करेंगे, अगर कोई रिजर्वेशन के खिलाफ था, ठीक है। सुमित जल्दी हिंदू महासभा थी। हाँ सुमित जल्दी से 10 सेकंड। 1931 में अगर 1931 तक ये जा रहे हैं तो मैं इनको बता दूं, याद दिला दूं कि 1931 के पूना पैक्ट के टाइम कोई रिजर्वेशन के खिलाफ था और ये नोटेड है, वो हिंदू महासभा थी। ये तो गांधी जी ने, अंबेडकर साहब ने ये रिजर्वेशन ले आए, नहीं तो हिंदू महासभा। लेकिन अब आपने अंबेडकर साहब का जिक्र कर दिया तो खुद ये बात तो खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं ना कि खुद बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाए तो ना संविधान ना आरक्षण जो व्यवस्था है वो खत्म होगी किसी भी तरीके से। और ये तो 31 तक गए सर, आप तो 10 साल से पीछे जाने को तैयार नहीं है। 10 साल से जब से इनकी सरकार आई है उसके पीछे की बात तो आप लोग करते ही नहीं है। भुवन भास्कर जोशी जी एक बात बताइए। ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए, बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगी। भुवन भास्कर जोशी जी ये बताइए मुझे कि अगर नुकसान का कोई डर नहीं है तो फिर सफाई देने की जरूरत क्या पड़ी? अमेरिका में बैठे हैं ना, जो कहना है राहुल गांधी को कह रहे हैं। अचानक से एक मुद्दे पर उनको एक सेंस आया कि भाई डैमेज हो गया है, क्योंकि सारी की सारी लड़ाई, जैसा कि मैंने कौशल कांत मिश्रा जी को कहा कि कौन कितना बड़ा हितैषी है उन लोगों का, उस वंचित वर्ग का जो कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभी भी कतारबद्ध है, इंतजार में है। तो ऐसे में कहीं कुछ तो खिसकने का डर होगा ना, इसीलिए सफाई देनी पड़ी राहुल गांधी को। पूर्णिमा जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जाति जनगणना की जो मांग है और पीडीओ को लेकर जो हम आगे बढ़े हैं, अब ये आंदोलन उत्तर प्रदेश का आंदोलन ही माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा देश का आंदोलन बना दिया है। और जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे हमारे पक्ष के लोग हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं, आज उनको पीडीए की बात को करनी पड़ रही है, सामाजिक न्याय को मानना पड़ रहा है, और जाति जनगणना की मांग को लेकर कहीं ना कहीं वो भी अब हमारे साथ खड़े होने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है कि कौन आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहा था। देश के सामने परिदृश्य है, इनके भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन है आरएसएस, उसके जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं आदरणीय मोहन भागवत जी होते हैं। बिहार के चुनाव में उन्होंने कहा था कि आरक्षण को खत्म कर रहे थे, हालांकि उसका कब की बात हो गई सब ये? 2015 की बात है ना? जी। हाँ, तो अब 24 में खड़े। मैं उसी पूर्णिमा जी, एक मिनट क्लैरिटी लेती हूँ कौशल कांत जी, थोड़ा समय दीजिए। मैंने बिल्कुल धैर्य से सुना सब। हाँ बोलिए। तो उन्होंने कहे कि बात, हालांकि उसकी सजा मिली और बिहार में उनका क्या हासिल रहा पूरे प्रदेश को बात। इनके अभी 2024 की बात कर लेते हैं। 2024 तो चल ही रहा है। इनके लल्लू सिंह जो अयोध्या के इनके सांसद थे, वो क्या कहते हैं, हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। इनके मेरठ के जो वर्तमान सांसद अरुण गोविल जी, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। पूरे देश में है अभी। और हेगड़े साहब इनके क्या कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो जो पार्टी आज आरक्षण को खत्म करने के जिनके नेता और इनके मातृ संगठन के सबसे बड़े नेता जो इस तरह की बातें करते थे, तो चोर की दाढ़ी में तिनका किनके, तो सबको प्रदेश को पता चल गया और इनको खामियाजा भी मिलने लग गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी की लड़ाई को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो राहुल गांधी जी ने कहा है आज, उन्होंने, मैंने जो बात उनकी आज सुन पाया, उन्होंने कहा है कि हम तो इसको 50% से भी अधिक करने के उसमें दिशा में काम करेंगे। तो क्या ये वो आरक्षण को खत्म करने की बात है, या जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको और ज्यादा रिजर्वेशन देने की बात उन्होंने कही है? उस बात पर भी तो चर्चा होनी चाहिए थी।
और मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ राहुल गांधी ने एक बार भी शब्द, मैंने क्योंकि अंग्रेजी में था, मैंने उसको कई बार अध्ययन करा, तो मैंने उसमें ये एक बार भी नहीं पाया उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन आज खत्म कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अभी समय नहीं है जी, अभी समय नहीं है। अब भारत के हिंदी में उसको और मैं क्लैरिटी के साथ बता देती हूँ। ठीक है, सौरभ दुबे जी आपके पास आती हूँ, फिर उसके बाद संजीव कौशिक जी आपके पास, लेकिन उससे पहले कौशल कांत जी 10 सेकंड में आप कुछ काउंटर रखना चाह रहे थे, प्लीज रखिएगा। बस भुवन भट्ट जी शायद गलती से उनके जबान से निकल गया कि आरक्षण, मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण खत्म कर देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा था। हाँ। उन्होंने ये कहा था आरक्षण समीक्षा करें। हाँ, समीक्षा होनी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया था। और दूसरी चीज आपके बारे में, जब आपकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में बैकलॉग वैकेंसी को खत्म किया गया था। जब आपकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में SC/ST का जो एक्ट था उसको खत्म किया था। ये सब आपकी सरकार ने किया था। आपकी सरकार ने दलितों के खिलाफ काम किया था। ये मैं नहीं कहता हूँ, दलित नेत्री मायावती जी के घर में जिस तरीके से घुस करके, ठीक है, वो तो यही कह रही है कि राहुल गांधी खत्म करना चाहते हैं आरक्षण को। ठीक है भास्कर जी, जल्दी से मैं कौशल कांत जी को बताता हूँ कि योगी सरकार में क्या चल रहा है। जो विश्वविद्यालयों में जो सूची आई है, मैं बताना चाहता हूँ, आरक्षण की बात सुनिए ना, ऐसा बहुत है। मैं अभी जिस आरक्षण की बात हो रही है मैडम, बीजेपी के लोग आरक्षण की बात अगर बताएं तो सही है, सपा बताए तो गलत है। नहीं, वो भी तो आपका बता रहे हैं, आप उनका बताइए, वो आपका बताएंगे। राहुल गांधी वो आपका बताएंगे, वो आपका बताएंगे। को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कौशल कांत जी रुकिएगा 10 सेकंड। मैं आपको बताना चाहता हूँ किस प्रकार विश्वविद्यालयों में आप लगातार आरक्षण को खाने का काम कर रहे हैं। ये देश से कहीं छुपा हुआ नहीं है। SC ST OBC समाज इस लड़ाई को लड़ रहा है, ये भ्रम नहीं फैला रहे। आप सूचियां देखिए, सूचियां देखिए कि किस प्रकार और लगातार आंदोलित है, लगातार आरक्षण को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। आप जो सूचियां देखिए, सौरभ दुबे जल्दी से आपके पास आते हैं। कौशल जी प्लीज रुकिएगा, भुवन भास्कर जोशी जी रुकिएगा। चोट पहुंचाकर हितैषी कहलाने की कला में इस वक्त आपको ज्यादा माहिर कौन नजर आ रहा है? राहुल गांधी का स्टेटमेंट देना, फिर उसके बाद कांग्रेस का ये कहना नहीं ऐसा नहीं है, राहुल गांधी भी कह देते हैं। मैंने सीधा सवाल पूछा कि अगर नुकसान का डर नहीं तो फिर एक्सप्लेनेशन की जरूरत क्यों? आप तो चेहरा बने हैं ना कि आप आरक्षण, जातीय जनगणना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, आप तो बात कर रहे हैं और 2024 में उसका आपको फायदा भी मिला है, तो डर तो होना ही नहीं चाहिए फिर। देखिए, राहुल गांधी जी कब क्या बोलते हैं वो खुद को उनको पता नहीं होता, और वर्तमान में वो विदेश में हैं। विदेश में उनके कुछ सहयोगी भी हैं वहां पर। आपके जो है कर्नाटका के डिप्टी CM साहब वहां पर हैं, मौजूद हैं। आपके जो है चेन्नई के CM साहब वहां मौजूद हैं। कमल हसन साहब वहां मौजूद हैं, और उनके गुरु जो सैम पित्रोदा हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में जो बयान लिखा गया वो उन्होंने पढ़ दिया। अब उनके बयान का साफ साफ मतलब 2 दिन से जो बयान दे रहे हैं क्या है कि भारत बहुत बेकार देश है, यहाँ का लीगल सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम, संवैधानिक संस्थाएं, मीडिया सब खराब है, भारत की संस्कृति खराब है, हिंदू धर्म खराब है, हिंदी भाषा खराब है, क्योंकि उन्होंने तेलुगु और तेलुगु भाषा पर भी जो है उसको लेते हुए हिंदी भाषा का भी जिक्र किया। देखिए, इस तरह के शर्मनाक विषय चढ़ते चढ़ते वो भारत में जो सिख हैं, सिख समुदाय है, वहां पर भी पहुंच जाते हैं। कहते हैं कड़ा पहन करके और पगड़ी पहन करके गुरुद्वारे में जो है सिखों की एंट्री नहीं दी जाती। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत को बांटने वाला बयान है, और उसके बाद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला एक बयान जो आरक्षण को लेकर के राहुल गांधी जी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भ्रम का भूत खड़ा किया था, इतना बड़ा भ्रम का माया जाल फैलाया हुआ था लोकसभा चुनाव में कि बीजेपी आएगी तो संविधान खत्म कर देगी, बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। ये जो सच है राहुल गांधी जी, गांधी खानदान के अंदर, कि वो खानदान आरक्षण विरोधी है। इंदिरा गांधी जी, जो कौशल कुमार जी ने कहा बिल्कुल सही, इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि जात पर नपात पर वोट लगेगी हाथ पर, ये कह के तो चुनाव में पूरे चुनाव लड़ती रही। और राहुल गांधी जी जो आरक्षण और संविधान को लेकर के जनता को गुमराह हिंदुस्तान में करते हैं, वो विदेश में जाके कहते हैं आने वाले समय में आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। भाई मोहन भागवत जी कहते हैं कि खत्म करने की अभी स्थिति नहीं है, वो ये कहते हैं। नहीं, पूरा बयान उनका मैं बता रहा हूं। आप इसमें एक्सटेंशन कर लीजिए। मोहन भागवत जी ने तो कहा था कि समीक्षा करनी चाहिए, और समीक्षा ऐसी करनी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्रीमी लेयर को लेकर के, कि जो ऑलरेडी दलित समाज है, जो उसमें आगे जो लगातार उसका लाभ उठा रहे हैं, पिछड़े हैं,
शोषित है, वंचित जिनका है, नंबर ही नहीं आ अगर रहा। उसका लाभ उनको मिले तो होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी सीधा सीधा अटैक कर रहे हैं। और बहन मायावती जी ने भी आज अटैक किया है राहुल गांधी जी पे, इसीलिए क्या बहन कुमारी मायावती जी 2-2 बार 4 बार मुख्यमंत्री रही है, क्या वो समझदार नहीं है? क्या वो ये नहीं जानते हैं कि राहुल गांधी जी करेंगे जोशी जी, विरोधी बात कर रहे हैं? ठीक है, जल्दी से सुमित आप 10 सेकंड में काउंटर रखिएगा, फिर उसके बाद देखिए ये राहुल गांधी जी का कौन विदेश दौरा देख रहे हैं मुझे पता नहीं, जो ये बातें कह रहे हैं राहुल गांधी जी, इनमें से कोई भी बात ऐसे नहीं कही जहां तो इनको अंग्रेजी हिंदी में ट्रांसलेट करनी नहीं आती है, जहां ये किसी और दौरे को देख रहे हैं अपने मन घर के। मुझे लगता है आपको सुनने नहीं आता। बहुत दूर है। आपको लग रहा है सिखों के बारे में कल क्या कहा था राहुल गांधी जी ने, आप सुने नहीं थे क्या? आप बता दीजिए क्या कहा था सिखों के बारे में। एक लाइन सुनी और मुझे आपकी बात सुन के हंसी आ रही है कि आप इतने गुस्से में, ये दिखा रहा है नहीं, मैं गुस्से में होऊंगा। देखिए अगर आप विदेश का, हिंदुस्तान का अपमान, कोई व्यक्ति जो संवैधानिक पोस्ट पर है, लीडर आप अपोजिशन है राहुल गांधी जी, मुझे गुस्सा आएगा। मैं भारतीय हिंदुस्तानी हूँ, मेरा दिल जो है तार तार हो गया। अगर राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के हमारी भारतीय, लेकिन ये बड़ी बात तो ये है ना कि अगर भारत की व्यवस्थाओं या अव्यवस्थाएं जो भी आपको लगता है, अगर विदेशी धरती पर जाकर आप उसकी ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा किसी को मिलेगा। वही वाली बात हो गई ना सुमित, ये वही बात हो गई कि आपके घर में कोई झगड़ा है और आप अपने घर में उसको सॉल्व करने की बजाय पड़ोसी के कान में जाकर फुसफुसा दे कि देखो हमारे घर में ये चल रहा है, ये वही वाली बात हो गई। आपको बुरा नहीं लग रहा है ये अलग बात है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बुरा लग रहा है, और जो राहुल गांधी सोचते हैं वो पूरे देश की सोच नहीं है, ये भी क्लियर करना होगा। जोशी जी जल्दी से, फिर कौशिक जी के पास जाऊंगी। थोड़ा सा समय दीजिए सर प्लीज, काउंटर में पूरा समय निकल जाएगा। अभी मैं कौशिक जी के पास एक भी बार नहीं जा पाऊंगा। सौरभ जी की पीड़ा को समझ रहा हूँ। सौरभ जी ने कहा है कि मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि माननीय जो एलओपी हैं उन्होंने जो बोला उससे इनके दर्द हुआ। मैं इनके दर्द को समझ रहा हूँ, लेकिन यही सौरभ दुबे का दर्द नहीं होता जब प्रधानमंत्री साउथ कोरिया में जाते हैं और एज ए प्रधानमंत्री जाते हैं और क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि 2014 से पहले भारत का नागरिक होना अपने में शर्म की बात होती है। क्या उनको शर्म आती थी कि 2014 से पहले ये साउथ कोरिया में कि लड़के हैं लड़कियों से गलती साउथ कोरिया में प्रधानमंत्री जी देश का अपमान करेंगे तब सौरभ दुबे को दर्द नहीं होगा, लेकिन आज राहुल गांधी कुछ कहेंगे तो इनके दर्द होगा। दर्द भी कांग्रेस देख के होता है क्या देशभक्ति का चश्मा बीजेपी और कांग्रेस करके होता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सौरभ दुबे को तब दर्द नहीं होगा माननीय प्रधानमंत्री जी भारत का अपमान करते हैं तब इनको दर्द नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल में, ये कैसी देशभक्ति है, ये कैसी उखाड़ के फेंकी अपने राजनीतिक विश्लेषक का चश्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर बैठी आप। आपको दर्द नहीं हुआ जब साउथ कोरिया में प्रधानमंत्री देश को शर्मसार कर दिया, इस देश के प्रधानमंत्री ने देश को शर्मसार कर दिया। ठीक है सौरभ प्लीज ठीक है अरे भाई हम सुनिए, देश की व्यवस्था में जाति है जो जाति नहीं है। आप किसी भी चुनाव की बात कर लीजिए, कौन सी पार्टी है जो जाति के नाम पर नहीं लड़ती है, मुझे आप बता दीजिए कौन सी पार्टी है जो जाति के नाम पर नहीं लड़ती। सब एक ही उसमें लय में चल रहे हैं सौरभ जी, इसमें कोई किसी का अलग नहीं है। नहीं लेकिन है ना, बात तो होती है ना, बात तो होती है ना। जब नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर सवाल पूछते हैं और फिर उसके बाद अपनी जाति पर सवाल पूछने पर बिपट जाते हैं राहुल गांधी, तब आप बताइए। खैर बहरहाल संजीव कौशिक जी आपके पास आते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चोट तो लगी है, बीजेपी के हाथों में एक मुद्दा आया है। मैं सीधी बात कह रही हूं, राहुल गांधी से कोई तो चूक हुई है कि वो कहते कहते शायद वो कह गए जो उनको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि संविधान का मुद्दा हो, जातीय जनगणना का मुद्दा हो या फिर आरक्षण का मुद्दा हो, ये कुछ ऐसे मुद्दे रहे, एक नैरेटिव सेट किया गया जिससे 2024 में फायदा मिला कांग्रेस को। आने वाले वक्त में भी चुनाव है, जाहिर बात है कि किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, इसके लिए यू टर्न तो लेना ही पड़ेगा ना राहुल गांधी को। जो कहा मैंने नहीं कहा, आपने गलत मायने निकाल लिए। पूर्णिमा, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी ने वहां क्या कहा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरह से उसको लिया। ये बात तो तय है कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और पूरी फौज ने पूरी ताकत लगा दी राहुल गांधी को लुल्ल और पप्पू सिद्ध करने के लिए। सच ये है कि दुगुनी रफ्तार से राहुल गांधी ने अपने आप को आगे बढ़ाया और पिछली बार की अपेक्षा दुगुनी सीटों के साथ वो अपने आप को स्थापित किया उन्होंने। ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है और हिंदुस्तान की जनता भी उनके साथ आज मजबूती के साथ खड़ी है। यदि वो विदेश में जाते हैं और किसी से कोई सवाल यदि उनसे पूछा जाता है
और सवाल आरक्षण के मुद्दे पे पूछा जाता है, तो कोई एक व्यक्ति यदि अब देश का राजनेता यदि एलओपी ये बात कहता हो वहां पे कि जब तक भारत में समतामूलक समाज का निर्माण नहीं हो जाता, बराबरी नहीं आ जाता, निष्पक्षता नहीं आ जाती, यह आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। तो हमें एक बात समझ में नहीं आती कि कितनी बौद्धिक क्षमता वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लुल्ल हैं, बिल्कुल एकदम डंप है कि इनको बात समझ में नहीं आती कि इसका अर्थ क्या होता है, क्या अर्थ है ये। आप मुझे बताइए कि कैंसर का कोई पेशेंट हो, यदि कैंसर उसका ठीक हो जाए, उसके बाद भी कीमोथेरेपी उसको दिया जाएगा क्या, खत्म किया जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा, पूरी बात खत्म किया जाएगा ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी यही बात कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी नहीं सुनिए, आप लोग पूरी ताकत आप लोगों ने लगा दी, पूरी ताकत। एक बहुत बड़ी बात है कि जिस राहुल गांधी को फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि उनके बातों की अहमियत नहीं देते थे, हिंदुस्तान में भी उन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है और विदेश में भी यदि दो लाइन बोलते हैं तो आप लोग के कान नाक खड़े हो जाते हैं। यही करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि वैश्विक स्तर पर आप इसके 2-3 मायने समझिए। कौशिक साहब, आप मेरे से सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वैश्विक ख्याति बढ़ती है राहुल गांधी की। राहुल गांधी आज विदेश में है, भारत में उनकी चर्चा हो रही है। जो साथी हैं, जो उनके विपक्ष हैं, वो राहुल गांधी को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं कि राहुल गांधी देखिए कितनी बौद्धिक और गंभीरता वाली बात कर रहे हैं। लेकिन साहब, जब राहुल गांधी एक एलओपी होने के नाते एक सेकंड, जब राहुल गांधी एलओपी होने के नाते अगर फैक्ट्स को गलत कोट करते हैं तो फिर आप सोचिए उनका सारा किया कराया ढेर हो जाता है। ये कहते हैं कि राहुल गांधी क्या उनको क्या लिखने वाले ने गलत लिख कर दे दिया क्या? मेरी बात अब पूरी हो जाएगी। बोल तो लेने दीजिए ना, कम से कम बोलने तो दीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में जिस तरह से राहुल गांधी को दबाने का या उनके स्टेटमेंट को जिस तरह से खंडित करके दिखाने का प्रयास किया गया, अब मुश्किल यह है कि वो प्रधानमंत्री के समकक्ष विदेश में भी जा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो वहां भी मोदी जी के समकक्ष अपने आप को खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी है, आप राहुल गांधी को विदेश में भी बोलते हुए नहीं देखना चाहते हैं। अरे लोग उनको भी सीरियस ले रहे हैं, लोग पूछ रहा हूं। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है। कौशिक साहब, हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है, राहुल गांधी बात कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार केंद्र में बैठी हुई है जो मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है जिस दूसरे राज्यों में जहां पर दूसरी पार्टियों की सरकार है, सबसे बड़ी बात ये आप ये कह रहे हैं, संविधान कौशिक जी मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं इसी बात पर लौटूंगी। कौशल कांत जी इसका जवाब देंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ सुमित मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की आवाज को दबा रखा है। 10 साल से इस सरकार ने राहुल गांधी की आवाज को दबा रखा है। माफ कीजिएगा साहब, हर जगह 56 इंच का सीना, ऊपर से आकाशवाणी उनको होती है, भविष्यवाणी कर देते हैं, स्वयं अवतरित हुए हैं, जेल में डाल दूंगा, ये सब बातें जो कहते हैं सारे कांग्रेस के नेता, इसको आवाज दबाना नहीं कहते हैं। मैं आपके पास आते हुए अपनी बात को रखिएगा। देखिए, जो राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी है, उनका भारत का सत्य देश में और विदेश में बताना है, इससे जो घबराहट हो रही है माननीय गृह मंत्री जी से लेके और इस स्टूडियो में बैठे कुछ लोगों में, वो साफ नजर आ रही है। जहां तक बात आती है आरक्षण की, गृह मंत्री जी ने कहा उसे छूने नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं, कास्ट सेंसस कांग्रेस कराएगी, देश में होगा और रिजर्वेशन 50% से बढ़ाया जाएगा। कर्नाटक की तरह जो देश में लोगों की डिमांड है, जो लोगों का हक है, वो कांग्रेस को कर्नाटक की तरह सर और लोगों को हक का दिलाएगी। कर्नाटक की तरह कराएंगे सुमित जी, फिर 10 साल तक आंकड़े दबाकर रखेंगे, सार्वजनिक भी नहीं करेंगे, वो वापस लाएंगे हम। हाँ, कर्नाटक की तरह और सबसे और हर सूबे में कर्नाटक की तरह बात है कि आप कास्ट सेंसस सुमित जी मेरी आवाज आ रही है? केंद्र की तरह बता दीजिए। सुमित जी मेरी आवाज आ रही है? कर्नाटक की तरह करेंगे? 2011 से सेंसस का डाटा है केंद्र के पास। अरे मैंने पूछा कि कर्नाटक की तरह करेंगे 13 से 18 के बीच में जो कराया था, कितने 13 से 18 के बीच में जो कराया था, राहुल गांधी कहेंगे सिद्धारमैया को सार्वजनिक करो ताकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उनकी भागीदारी में सुनिश्चित करूं। आप केंद्र सरकार का कास्ट सेंसस डाटा पब्लिक कर दीजिए। अरे मैं आपसे कह रही हूँ समय कि आपने कराया ना, कर्नाटक में आपकी सरकार है ना, यही तो आपका मोटिव है कि पूरे देश भर में हम कराएं। तो जहां जहां आपके राज्य है वहां पर आप कराना चाहते हैं, तो क्या हो गया वहां पर, जरा बताइए कर्नाटक में क्या कर लिया आपने? आप जानना ही नहीं चाहते कि हम कास्ट सेंसस। अरे मैं सीधा पूछ रही हूँ आपसे, मैं सीधा आपसे जानना चाह रही हूँ। अच्छा, कास्ट सेंसस 2011 में जब हुआ तो उसमें जातियों को लेकर क्या सवाल पूछा गया, जरा बताइए। पूछा गया था?
देखिए 2011 की कास्ट सेंसस के बाद भारतीय में कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराया भाजपा? 2021 का सेंसस ही क्यों नहीं कराया? वही आप इसका बात। जवाब दे सकते हैं जब पूर्णिमा जी अपनी- कि भारत में सेंसस क्यों नहीं हो रहा? आपकी क्यों अपनी प्रधानमंत्री मोदी आपकी 80 अपनी करोड़ लोगों को खेती जो फ्री का आपने खाना जिस खिला रहे जमीन हैं, पर अगर करने की देश इतना कोशिश खुशहाल की है, वहां एक अगर बीज दे- अंकुरित नहीं अगर हुआ, देश इतना आप कह रहे हैं खुशहाल इन्होंने है- पूरी फसल क्यों नहीं उगा दी? गजब बात करते हैं सुमित साहब। मैं पूछ रही हूं कर्नाटक में क्या कर लिया आपने? 10 साल से आंकड़े दबा के रखे हैं ना, निकाले क्या? बताया कि उसके आधार पर हम क्या करेंगे? कांग्रेस की सरकार सिर्फ नहीं कहने है। की नहीं होती। 10 साल से वहां एक कांग्रेस की मिनट, सरकार नहीं 13 है। से 18 के ये भी बीच आप में जानती किसकी हैं। सरकार थी? 10 साल से 13 से 18 के बीच में किसकी पूर्णिमा जी- सरकार थी? पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि ये जो घबराहट अरे है भाई ये आपसे सुमित, भी नजर मैंने आ रही है। पूछा 13 से वहां 18 के नीतियां बीच बन में किसकी जाएंगी। सरकार थी? सब घबरा गए हैं। वहां 13 से नीतियां- 18 के बीच में डाटा किसकी है, सरकार थी? नीतियां बन जाएंगी। फिर वही नहीं देना जवाब आपको मत दीजिए। कौशल कांत जी आपके पास आती हूं। 99 सीट पे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं राहुल गांधी आकर के, सब घबरा गए हैं। हाँ। ठीक है कौशल कांत साहब, कौशल कांत साहब ये आप तो बताइए। घबराए हुए हैं। ठीक है सुमित। हम तो नहीं घबराए, आप ज्यादा घबराए हुए दिख रहे हैं सुमित जी। ठीक। और अगर राहुल गांधी जी इसी तरह का बयान देते रहे तो जो 99 सीट आपको बड़ी मुश्किल से गुमराह करके आरक्षण संविधान में मिली है वो घट करके आपकी 50 के नीचे वापस आ जाएगी। ठीक है। मैं आप आपका राहुल शुभचिंतक गांधी हूं। जी का मैं बयान कांग्रेस समझ नहीं पार्टी पा का रहे हैं। मानेंगे नहीं कि वो आपके बता रहा हूं शुभचिंतक, आपको। मानेंगे नहीं कि आप उनके हैरान चल रहा हूं शुभचिंतक। कि आपको इस इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आ रही है। हाँ मैं नहीं, आपसे मुझे मदद करना मुझे चाहूंगा। ऐसी अगली बारी ट्रांसलेशन आपने नहीं आती अंग्रेजी जो भेज देश दी, विरोधी आपको हो। भेज दिया। मुझे एक ऐसी मिनट ट्रांसलेशन नहीं आती जो धर्म एक मिनट विरोधी सौरभ हो। जी इधर उधर नहीं जाएंगे। सौरभ जी मान लेती हूँ सुमित, मान लेती हूँ कि इनको ट्रांसलेशन नहीं आती। राहुल गांधी को इंडिया में ए का मतलब अलायंस तो पता है ना, ठीक है ना, उनको पता है ना, इनको नहीं आती। चलिए छोड़ देते हैं। कौशल कांत जी आपके पास आते हैं। कौशल कांत जी ये बताइए, सभी दलों को अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है ना, क्योंकि आपको ये तो पता है कि आरक्षण का मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथों हाथ चला गया जातीय जनगणना को लेकर। फिर आप कह रहे हैं कि जब सरकार का स्टैंड क्लियर है तो मैं कहती हूं कि इसको आगे बढ़ाइए ना, आगे बढ़ाइए। जो नियमित प्रक्रिया है उससे आगे बढ़ाइए। क्यों इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनने दिया जा रहा है? आप भी थोड़ा खींचे, वो भी थोड़ा खींचे, जिसके हिस्से अमृत ज्यादा आ जाए फिर वो अमर हो जाए। बिल्कुल पूर्णिमा जी, आप सही कह रही हैं। मैं पहले सौरभ जी का जवाब दे देता हूं। आपने ऑलरेडी सवाल पूछ लिया है, वो शायद सुन नहीं पा रहे थे या जानबूझ के सुनना नहीं चाहते थे कि कर्नाटक में इन्होंने कास्ट सेंसस करा रखा, वो अभी तक पब्लिक क्यों नहीं किया। पहली चीज, 2011 में कास्ट सेंसस हुआ था और उस कास्ट सेंसस के बाद 2014 तक इन्होंने कास्ट सेंसस को रखा नहीं। उसकी सच्चाई बता देता हूँ किस तरह से इन्होंने कास्ट सेंसस किया था। तो पूर्णिमा जी, ऑन डॉक्यूमेंट 47 लाख जातियां इन्होंने कास्ट सेंसस में निकाली थी। हाँ। और जहां तक रही कास्ट के नंबर को जान करके अपलिफ्टमेंट करने की बात अगर हम करते हैं पूर्णिमा जी, तो SC ST का जो कास्ट होता है वो SC ST एक शेड्यूल्ड है, कोई जाति नहीं है। उसमें हर जाति के नंबर ऑलरेडी सेंसस में डिफाइंड होते हैं। आप समझ रहे हैं ना? उसमें जो जातियां आती हैं SC में और जो ST में आती हैं, उसमें जो जितनी कास्ट होती सबके नंबर ऑलरेडी सेंसस में रिकॉर्डेड हैं, होते हैं। मैं अपने दोस्तों को बता दूं, जाके देख ले। पर क्या इन्होंने पिछले 70 सालों में उस जाति को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की? मुसहर को, वनटंगिया को, जिसको कि आज तक एक भी सरकारी नौकरी नहीं मिली। वनटंगिया समूह जो उत्तर प्रदेश का था, जिसको वोटर ID कार्ड योगी जी की सरकार ने दिया। आपने केवल इन्हें करनी है क्या? जाति के नाम पे राजनीति। तो कभी इनकी नानी कहती हैं, दादी कहती हैं कि जात पर न पात पर मोहन नहीं की हाथ पर, और राहुल गांधी कहते हैं जात पर ही जात पर, जीतेंगे हम जात पर। तो जहां तक इनका कहने का, ये जो राजनीति कर रहे हैं जाति को लेकर के, समस्या मेरी उसमें है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के जरिए जिस तरीके से सबको तो बराबर कर ना, इसको डाइल्यूट कर दीजिए ना। हम कब इस जातीय व्यवस्था से, ये राजनीतिक लाभ के लिए इससे कब उठ पाएंगे साहब? आपको तो तीसरा टर्म मिला है ना कौशल कांत जी, खत्म करिए ना इसको, बढ़ाइए आगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सर, आरक्षण में समस्या क्या है? आरक्षण में समस्या यह है कि एक वर्ग है वो आरक्षण का लाभ उठाता जा रहा है, उठाता जा रहा है, उठाता जा रहा है, उठाता जा रहा है, अनगिनत वो अनवरत चलता जा रहा है। एक है कतार में खड़ा हुआ, एक सर कतार में खड़ा हुआ, उसका नंबर ही नहीं आ रहा है। पूर्णिमा जी, कांग्रेस का कैरेक्टर देखिए कि धारा 370 खत्म हुई है कश्मीर में, जहां पर OBC आरक्षण, SC SC आरक्षण अब लागू हो रहा है, तो कह रहे हैं धारा 370 हम दोबारा रिवर्ट करेंगे। ये इनका कैरेक्टर है। इनका कैरेक्टर है AMU में और जामिया में और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, जहां पर SC ST OBC को आरक्षण नहीं दिया, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और एक आखिरी बात कहता हूं पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी, इन्हें उससे प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देखिए, जिस तरह से माइनॉरिटी को की बात अगर हम करते हैं, माइनॉरिटी OBC भी होती है,
माइनॉरिटी भी होती है, माइनॉरिटी ईडब्ल्यूएस भी होती है, माइनॉरिटी के कुछ सेक्ट एसटी में भी आते हैं। एक तरफ तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को 4 बेनिफिट दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ओबीसी और एससी एसटी को उनका हक नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जो हमारे राहुल गांधी जी हैं और जो पीडीए वाले बोल रहे हैं, इनके पीडीए का फुल फॉर्म है परिवार डेवलपमेंट अलायंस। अदरवाइज आप ये बताइए ना, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राहुल गांधी और उसके बाद आने वाले रोहल गांधी तक की पूरी सीरीज तैयार है, रिजर्व है। अब मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, जल्दी से जोशी जी आपको 40 सेकंड देती हूँ जवाब के। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का दर्द आदरणीय कौशल कांत जी के रूप में सुनाई देता है और ये पीडीए का दर्द है। बार बार अमित शाह से लेकर मोदी जी से लेकर योगी जी क्यों परेशान है? क्योंकि पीडीए ने जवाब दिया था ठीक सा 2024 में। 400 पार का जो नारा था वो उत्तर प्रदेश से खत्म हुआ इनका। तो ये पीडीए के बारे में इनकी जो सोच थी पहले भी नेगेटिव थी। ये तो केवल निश्चित एक इनकी जो इनके नेताओं ने कहा, जो मैंने आपको उदाहरण दिए, पहले भी बार बार कहना ठीक नहीं है। इनकी तो सोच में है कि आरक्षण को कैसे खत्म किया जाए। ये तो लगे हैं, इनके तो मात्र संगठन के सबसे बड़े आदमी कहते हैं समीक्षा करिए। मैं आपको तो इनकी नीति और नीयत कैसी है ये समाज जाग चुका है। पीडीए को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरा जनजागरण करके हमने जागृत कर दिया है और पीडीए आरक्षण की लड़ाई को कभी खत्म नहीं होने देगा। और निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी आरक्षण मिला है समाजवादी पार्टी में। सब लोग जानते हैं, एक ही परिवार के 32 लोग जिस तरह संवैधानिक पदों में थे और अभी भी 5-5 लोग हैं। जनता को चीज है, लोकतंत्र को चीज है। मेरे पास समय नहीं है सब, इसी को हम बोलते हैं परिवार डेवलपमेंट अलायंस, जिसकी आप और राहुल गांधी दोनों बात कर रहे हैं। ठीक है सर। राहुल गांधी के खून में आरक्षण विरोध है और जिसका जिक्र आप भी बहुत सारे पन्ने पलटते हुए कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भुवन भास्कर जोशी जी कह रहे हैं खत्म यही करेंगे। राहुल गांधी नहीं करेंगे, खत्म यही करेंगे। जी, मुझे लगता है कि आप बहुत स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं आ रही हूँ सुमित, मैं आ रही हूँ। सत्य नहीं, मैंने बीजेपी का स्टेटमेंट कोट किया है सुमित जी, आ रही हूँ आपके पास, रुकिएगा। सौरभ जी देखिए पूर्णिमा जी, आप बहुत निर्भीक पत्रकार हैं। आपकी पत्रकारिता को सलाम। जो आपने एक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास उसका जवाब नहीं है कि जो क्रीमी लेयर की सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी उसकी कोई समय सीमा कब तय करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो पीडीए की हमारे मित्र बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, इनके पीडीए पे कांग्रेस ने ही मुहर नहीं लगाई। इनको जो है बेवफाई का खंजर जो है कांग्रेस पार्टी ने मारा है हरियाणा चुनाव में, यही खंजर जो है इनको मध्य प्रदेश के चुनाव में वो मारा हुआ था कांग्रेस ने, जो इनको वहां पर एक सीट नहीं दी थी चुनाव लड़ने को। अभी वो पीडीए की पूरे देश में बात कर रहे हैं। हमारे नेता बड़े मन के व्यक्ति हैं। आप बोल रहे हैं। जोशी साहब, नहीं आप बोलने दीजिए, पूरा कर लीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात, और देखिए एक जाति थी देवगौड़ा। जब देवगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो यही कांग्रेस के दल जो है चिल्ला के कह रहे थे कि हमने पिछड़ी जाति वाले को प्रधानमंत्री बनाया। सुनिए प्रधानमंत्री, लेकिन वो जाति वास्तव में पिछड़ी नहीं थी। जब अमित शाह जी गृह मंत्री बने 2015 में, उस जाति को अति पिछड़ी वर्ग में डालने का काम किया गया। ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा मोदी सरकार में दिया गया और बाबा साहब अम्बेडकर दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने का कार्य मोदी सरकार ने किया। तो ये तमाम तरीके के आरक्षण और 30 सेकंड का जरा आप टाइमर रखेंगे जल्दी से, 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे। संजीव कौशिक जी आपसे, फिर उसके बाद सुमित 30 सेकंड के लिए क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास। हम तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी की अहमियत कितनी बड़ी हो गई है आज के वक्त में, कि कुछ भी वो बोलते हैं उसके अगेंस्ट में गृह मंत्री तक, उनके अगेंस्ट में गृह मंत्री तक चले आते हैं। जो बात उन्होंने नहीं कही, जो बातें उन्होंने कही ही नहीं, जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसके आधार पर उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए, वो आरक्षण के दायरे को और बढ़ाना चाह रहा हो, उसके बारे में ये आरोप लगा देना कि आरक्षण खत्म करने की बात है और देश के गृह मंत्री ये बात बोल रहे हो, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की अहमियत क्या सुमित आपका एक क्लोजिंग कमेंट ले रही हूं, समय से ऊपर हूं सर, जल्दी से प्लीज। सुमित आप कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी एक बड़े स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि भारत का सत्य आज ये है कि 90% लोग सरकार से, पूंजी से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से वंचित हैं। उनको वो हक दिलाया जाएगा, कास्ट सेंसस किया जाएगा और रेजोल्यूशन 50% से बढ़ाई जाएगी। पूर्णिमा जी, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी कि मीडिया में 90% अपर कास्ट लोग हैं जो एंकर होते हैं। मुझे लगता है बदलाव हर जगह की जरूरत है और हर जगह पे हर भारतीय को मौका मिले। ये राहुल गांधी की लड़ाई है और बहुत अच्छी बात है सर। एक और बात मैं अंतिम में जाते जाते कहना चाहती हूँ, कान खोल के सब सुन ले, मेरा भारत महान। अब जिसको जाके अमेरिका में जो कहना है कहता रहे, मेरा भारत महान था, है, हमेशा रहेगा।